हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक आने पर ईसीजी या फिर इको टेस्ट क्यों किया जाता है, इससे किस चीज़ के बारे में पता चलता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इको टेस्ट जानने से पहले हम जानते हैं कि बेसिकली जो हार्ट है हमारा, उसका क्या काम होता है। दोस्तों हार्ट यानी दिल, उसका काम होता है दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है बॉडी में उसको पंप करने का, यानी उसको पंपिंग करने का काम जो होता है वो होता है हार्ट का। इसलिए क्या होता है, वो धड़कता है। धड़कता क्यों है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। अगर दोस्तों हार्ट काम करना बंद कर दे तो पूरी बॉडी में हमारे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, बॉडी में, पूरी बॉडी में जहर भी फैल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हार्ट है उसके बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट फेलियर होता है, उस कंडीशन में सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है ईसीजी टेस्ट। वो सबसे पहले क्या किया जाता है, ईसीजी टेस्ट यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें क्या होता है, जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो देखा जाता है, यानी जो रिदम होती है हार्ट की, जो हार्ट धड़कने की जो रिदम होती है उसको चेक किया जाता है ईसीजी में। इसमें केवल रिदम का और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं हार्ट की, केवल उन्हीं के बारे में पता चलता है। लेकिन दोस्तों इको टेस्ट, इको का फुल फॉर्म है इकोकार्डियोग्राम। इको टेस्ट का फुल फॉर्म है इकोकार्डियोग्राम। इको टेस्ट में हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें जो हार्ट होता है, हमने रिदम के बारे में जान लिया इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। अगर हमारी रिदम ऊपर नीचे होगी तो हमें ईसीजी में सिग्नल्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आगे ट्रीट करने में, पेशेंट को आगे डायग्नोस करने में इजी हो जाता है। अगर ईसीजी नॉर्मल आती है तो ज़्यादातर इको टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन अगर ईसीजी अबनॉर्मल आती है उस कंडीशन में ज़्यादातर इको टेस्ट प्रेफर करवाया जाता है। तो इको टेस्ट क्या होता है, एक अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, साउंड वेव्स पे ही होता है, जिसमें हमें हार्ट की जो है इमेजेस ली जाती हैं और उस इमेज में क्या देखा जाता है, उस इमेज में देखा जाता है ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट एंड हार्ट वॉल्व्स के अंदर। जो हार्ट होता है हमारा या फिर हार्ट की जो वॉल्व्स होती हैं उनके अंदर जो ब्लड है उसका फ्लो, यानी उसका संचार कैसे हो रहा है, ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है या फिर उसका जो ब्लड फ्लो का जो रेट है वो कम हो रहा है, वो हमें किस में पता चलेगा, इको टेस्ट में। यानी हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो किस प्रकार से हो रहा है वो हमें किस में पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें इको टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, और क्या पता चलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हमें इको टेस्ट में ही पता चलेगा। जैसे ये दोस्तों एक अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, जैसे प्रेगनेंसी में बेबी का पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसी तरीके से हार्ट के बारे में पता करने के लिए इको टेस्ट किया जाता है। हार्ट का जो स्ट्रक्चर जानने के लिए इको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट में जो वेसल्स होती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो भी आर्टरीज जो हार्ट में ब्लड को सप्लाई करवाती हैं, उन आर्टरीज को देखना होता है। ठीक है दोस्तों, जो जितनी भी प्रकार की जो नसें होती है हार्ट में जो कि ब्लड सप्लाई करवाती है, उन वेसल्स को भी अगर देखना होगा हमें, तो वो भी हमें किस में दिखाई देगी, इको टेस्ट में। जो ब्लॉकेज वगैरह होती है दोस्तों वो हमें इको टेस्ट में नहीं पता चलती, वो या तो एंजियोग्राफी में पता चलती है हमें। सीटी एंजियोग्राफी में हमें जो ब्लॉकेज होती है, जैसे वेन्स होती है हार्ट की, जो आर्टरी होती है वेन्स की, उसमें अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज वगैरह होगी तो वो हमें कहाँ पता चलेगी, वो पता चलेगी हमें एंजियोग्राफी में। उसके लिए हमें एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि एक डाई डाल के देखते हैं, वो डाई जहाँ पे जाती है, जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, वहाँ पे वो ब्लॉकेज का दिख जाता है और वो डाई आगे पास नहीं हो पाती, या तो वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है या फिर वहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह, वो एंजियोग्राफी में पता चलता है उसके बारे में। और क्या पता चलता है हमें, पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट। दोस्तों जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर जो हार्ट के होते हैं, वो हमें किस में पता चलता है, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट में। दोस्तों कभी कभी जैसे पेशेंट हार्ट अटैक का होता है या फिर किसी पेशेंट ने पॉइजन खा लिया होता है, तो डॉक्टर जब इको टेस्ट करता है तो वो कहता है कि जो पेशेंट का जो हार्ट है वो 30% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, 50% काम कर रहा है। वो किस तौर पे कहता है, वो कहता है इको टेस्ट के बेस के ऊपर, क्योंकि वो देख लेता है कि जो आपका हार्ट है वो जैसे अगर 100% अगर जैसे फ्लो होता है आपके हार्ट में, जैसे ब्लड 100% फ्लो हो रहा है, तो अगर आपका हार्ट 20% ही ब्लड को अगर पंप कर पा रहा है तो इसका मतलब कि आपका हार्ट जो 20% ही काम कर रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जैसे ही हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले जो 2 टेस्ट किए जाते हैं वो किया जाता है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और दूसरा होता है इको टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम। ये 2 टेस्ट मेन होते हैं
हार्ट अटैक के कंडीशन में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे और वीडियो के लिए। धन्यवाद।